हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम को इस साल टारगेट कर रहा है, आई गेस वो प्रीवियस जो मैंने टारगेट दिए हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे डेली माइलस्टोन के बेसिस पे। अगर आपके जो मैं टारगेट देता हूँ वो कंप्लीट हो जाते हैं ना, उसके बाद आप खुद से भी पढ़ रहे होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ये माना जाता है। ठीक है, तो आज के टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो बिगनर्स के लिए और रिपीटर्स के लिए जो जीएस सेक्शन है वो वही रहेगा, दैट इज़ आज की करंट अफेयर करना और क्विज़ेस करना या फिर रिवीजन करना। ठीक है, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिवाइज कैसे कर रहे होंगे, 2-2 दिन लेके चल रहे होंगे। हाँ, प्रीवियस के ऐसा नहीं कि एक दिन कर रहे हो, नहीं, 2-2 दिन करके चलना है। और अब ये आपका टारगेट शायद 30 तक तो होगा ही होगा, ये मान के चलिए। जो नेक्स्ट 2 वीक्स है ना, इसमें आपको यही करना है, ये मान के चलिएगा। तो आई गेस आप लोग कर रहे होंगे। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 120 रूल्स ऑफ निमिषा मैम, जो आपकी वीडियो है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं प्रोवाइड करता भी हूँ, इस वीडियो में भी करूँगा। वो 11 आवर्स की जो वीडियो है उसमें आपको रूल नंबर 30 से 40 तक कंप्लीट करना है। आप भी एक बहुत अच्छी लिमिट तक जा रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। करिए, डेली अपने आप को पुश करिए। ग्रामर में आप जिसने पहली बार ग्रामर पढ़ रहे होंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही होगी इस चीज़ को समझ के। ठीक है, और जो पहले से इंग्लिश में अच्छे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी होगा इसको समझना। तो आई गेस आप ये कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, क्वांट में आपको करना है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आपका जो आज का टारगेट है वो लीनियर इक्वेशन है। मैं ये छोटे छोटे टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो आपके अगले चैप्टर्स आएंगे उनमें ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। लीनियर इक्वेशन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम पे भी पढ़ी होगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेना। लीनियर इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x + y = 4 है और 2x + 2y = 8 दे रखा है। ये दो इक्वेशन दी हैं और आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता चलेगा कि ये सॉल्व नहीं हो सकती हैं क्योंकि दोनों की दोनों सेम इक्वेशंस थी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कल के दिन आपकी डाटा इनसफिशिएंसी आएगी, उसमें आपको, या डाटा सफिशिएंसी भी कह सकते हो, डाटा सफिशिएंसी जो होता है उसमें आपको क्या करना होता है, आपको डिटरमाइन करना होता है वेदर इन दो चीज़ों से 3-4 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या ये सही है, क्या इससे आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे इन फ्यूचर, तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ही कर सकते हैं। तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट बड़े काम आते हैं। तो मेक श्योर कि आप लीनियर इक्वेशंस अच्छी से करें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। साथ ही साथ आप जैसे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करने लगेंगे, कई बार आपको इक्वेशन सॉल्व करके आपके आंसर निकालने पड़ेंगे, तो लीनियर इक्वेशंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली काम आएगी। आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, क्या उसकी अप्रोच हो सकती है, बहुत ज़्यादा ये काम आते हैं। अगली चीज़, रीजनिंग में आप 10 बजे 10 पजल कर ही रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको पुनीत सर का यूट्यूब लिंक की जो ये 10 बजे 10 पजल्स की प्लेलिस्ट है ये पड़ी होगी, आप इसमें से अभी कंटेंट उसको करिए। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो सर 12 बजे 12 पजल कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ, देखो, पजल्स में कभी भी कंटेंट नया या पुराना नहीं रहता। हाँ, अभी 1 साल पुराना है, ये एक ऐसा कंटेंट है जो सर ने उस एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत टफ बनाया था। अभी के हिसाब से वो बहुत ही करेक्ट बैठ रहा होगा। ठीक है, अब जो अभी जो सर पढ़ा रहे हैं पजल्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो डाउट कि वो बहुत बेनिफिशियल है। बट अभी 10 बजे 10 पजल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग नए हैं और नए नहीं भी हैं, अगर आपने पहले भी पजल कर रखे तो पजल्स का इतना बड़ा भंडार पड़ा हुआ है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वो इजी लगता है तो अगली वीडियो पे जंप कीजिए, पर प्रैक्टिस करते रहिए। वैसे तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो पजल्स भी बहुत टफ हैं, क्योंकि पुनीत सर बनाते ही ऐसे हैं कि बहुत सोचना पड़ता है उसमें। और सोचने वाली पजल्स ही कल के दिन आपको हेल्प करेंगी मेंस के लिए। आपका माइंड सेट चेंज होते रहेगा डेली, आपके दिमाग में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, सोचने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसी पजल्स पुनीत सर बनाते हैं, तभी मैं 10 बजे 10 पजल्स की जो सीरीज़ है इसको फॉलो करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं रिपीटर्स की। रिपीटर्स को जीएस में सेम सेक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, इंग्लिश में रिपीटर्स के लिए आपकी एक नई वीडियो आएगी, दैट इज़, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एरर डिटेक्शन की जो निमिषा मैम की जो वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो है। अब वो करना क्या है, आपने रूल्स पढ़ लिए हैं, अब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये रूल्स आपके दिमाग में आप समझ पाते हैं, आप डिटेक्ट कर पाते नहीं कर पाते हैं एरर्स, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आप कर पा रहे हैं तो गुड, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उन एरर्स को डिटेक्ट, तो आपने जो क्या कहते हैं लिखा हुआ है, नोट्स लिखे हुए हैं, उनमें जाइए, उस रूल को दोबारा रिवाइज कीजिए। इससे आपकी एरर डिटेक्शन की स्पीड और जो एक्यूरेसी वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका टारगेट यहाँ से शुरू होता है।
अगली चीज़, क्वांट में आपको रेशियो टाइप वाइज करना होगा। 2 से 3 घंटे आज का टारगेट है, 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट कर दीजिएगा। अब 4 घंटे की वो वीडियो है तो 1 घंटा ही बचा है, वो कल आप कंप्लीट कर लेंगे। रीजनिंग में 10 बजे 10 पजल्स, पुनीत सर की वही चीज़, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके मेंस के टारगेट की। तो मेंस में आपका टारगेट है हर्षद सर की जो कल की जो वीडियो थी आपकी, वो आपको कंप्लीट करनी है। अब उसका 1 आवर ही बचा है तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आई गेस अब आपको मेंस में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि देखो मैथ्स के क्वेश्चन उतने भी टफ नहीं होते हैं, बस अप्रोच बहुत मायने रखती है और कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखते हैं। जिसको पहले से अच्छा जो ठीक लग रहा है बढ़िया है, जिसको नहीं लग रहा है आप प्रैक्टिस करते रहिए। फल 1-2 दिन में नहीं आता, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, 1-2 हफ्ते वेट कीजिए, तब तक आपका मेंस में भी जो आपका ये हैंड है क्वांट में सेट होता रहेगा। ठीक है, जिसकी क्वांट बहुत वीक है, जो कहता है कि यार मेरे मेंस में क्वांट में 6 से 7 ही मार्क्स आए आउट ऑफ आपके 60 या 50, तो मैं आपको एक चीज़ गारंटीड करता हूँ, अगर आप ये जो मैं टारगेट दे रहा हूँ ना डेली बेसिस पे, अगर आप वो करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो मार्क्स है ना वो 6 से एकदम से 60 तो नहीं पहुँचेंगे, मैं गारंटी इतनी तो नहीं दे सकता, बट हाँ ये गारंटी दे सकता हूँ कि 50% आप मार्क्स ले आओगे। 50 का है तो 25 मार्क्स, 60 है तो 30 मार्क्स, इतने आप ले आओगे अगर आप डिलीजेंटली इस टारगेट्स को फॉलो कर रहे हो तो। अगला, रीजनिंग में आपको मशीन इनपुट आउटपुट पे वर्क करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है यार ये तो कर लेना प्लीज़। इस वीक आपको मशीन इनपुट आउटपुट पे कैसे भी अपनी कमांड बनानी है। ठीक है, अगर आप बना चुके हैं तो प्रैक्टिस करनी है। इतना टाइम 1 घंटा तो दीजिए मिनिमम। और 1 घंटे का मतलब नहीं है कि 1 घंटे में एक क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो अब मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, लॉजिक खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए, बस हो गया। अगर आपका लॉजिक सही है देन अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। सॉल्व करने की उसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको, पहले लॉजिक तो ढूंढना सीखिए जल्दी जल्दी, और जिसको लॉजिक ढूंढना आ चुका है ना अब वो सॉल्व करने में फोकस करिए। ओके, तो ये रहे आपके डेली टारगेट्स। आई गेस आप ये टारगेट्स करते जा रहे होंगे, तो आज की यही टारगेट्स हैं, आप इन टास्क को पूरा करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए हैं चैनल को डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करने की वजह से आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।